नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे जो एनटीपीसी में ही पूछा हुआ है। जैसे देखिए क्या कहता है, 9 पुरुष या 8 महिलाएं। या का मतलब होता है बराबर, या का मतलब होता है बराबर। तो कर दीजिए 9 पुरुष, पुरुष को मान लेते हैं पी से, पी फॉर पुरुष। तो 9 पुरुष या मतलब बराबर 8 महिलाएं एक काम को 19 दिन में कर सकता है। तो 9 पुरुष या बराबर कर दिए। इसका कहने का मतलब पुरुष और महिला का अनुपात कितना हो गया, यानी भीड़ वाला भीड़, यानी पुरुष हो गया कितना 8, तो महिला कितना हो गया 9। अब किसी एक में पुट कर दीजिए, पुरुष के साथ पुट कर देते हैं या महिला के साथ पुट करते हैं, दोनों में बराबर आएगा। 9 8 72, 9 8 72। किसी एक को पुरुष को लेकर के चलते हैं तो पुरुष के जगह पर 8 पुट कर दिए, तो 9 8 क्या हो जाएगा 72। 72 पुरुष किसी काम को कई दिन में कर सकता है। 9 पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 8 है, तो 9 पुरुष की क्षमता 9 8 72, 72 काम को 19 दिन में किया कर सकता है। अब क्या कहता है देखिए, कहता है 9 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं। तो 9 पुरुष 9 दिनों तक काम किया, तो 9 पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 8 है, तो 9 पुरुष की क्षमता कितना होगा 9 8 72। 72 हो गया। कई दिन तक किया 9 दिन तक किया। कहने का मतलब 9 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं। 9 पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 8 है, तो 9 पुरुष, तो 9 पुरुष का 9 गुना 8, 9 8 72। 72 कई दिन तक काम किया, 9 दिनों तक काम करता, उसके बाद चला गया। ये क्या गया चला गया। अब कहता है शेष काम, तो शेष काम को 8 दिनों में पूरा करना, तो प्लस ले दिए। शेष काम को कई दिनों में पूरा करना, 8 दिनों में पूरा करना है। तो कितनी महिलाएं चाहिए बताइए, कितनी महिलाएं, मान लें महिलाएं कितना चाहिए, x महिला चाहिए, और एक महिला की क्षमता कितना है 9, यानी 9 महिला कितना दिन में करेगा 8 दिन में करेगा। एक महिला की क्षमता 9 था, तो x महिला मान लिए, तो 100 महिला 9 दिन तक काम किया, 9x के क्षमता से 8 दिन में पूरा किया। अब इसी को करिए, अब इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा, अब इसको गुना करिए, तो 19 गुना 72 कितना हो गया 19 दूना 38, 19 सत्ते 33 से 8 3 3 6 1368। ये कितना हो गया, इसको घटा दीजिए, यानी 1368 हो गया। इधर ये 72 गुना 9 कितना हो गया 72 गुना 9। देखिए 72 गुना 9 कितना, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63। ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा घट जाएगा, यानी 638 क्या हो जाएगा घट जाएगा। घटा दीजिए, 0 6 में से 3 गया 3, ये बच गया कितना 7, यानी कितना हो गया 730 हो गया। बराबर कितना होगा 9 8 72, गलती कर दिए। 19 गुना 72 कितना हो गया 19 दूना 38, 19 सत्ते 33 से 8 3 3 6 3 1 1368। 72 गुना 9, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 638 घटा दिए, तो 0 6 में से 3 गया 3, 730 बच गया। और ये कितना गया 9 8 72, 1368 आ गया, का मतलब गलत हो गया। आप लोग बताते नहीं है, गलत देखिए क्या कर दिए, यहाँ गलत करे। 9 दूना 18 के 8 बाकी है, 9 सत्ते 63 एक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना 64। 648 घटाइए, 648 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, यानी 720 आ जाएगा। अब बताइए 720 बराबर क्या हो जाएगा 9 8 72 x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72 दहे के क्या हो जाएगा, यानी कई दिन हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। अब देखिए नीचे में कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि वृत्त के अंदर कोई वृत्त है, एक वृत्त है, इसके अंदर कोई क्या है वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त इसी को कहते हैं कि वृत्त के अंदर कोई क्या है वृत्त है, इसी को बोलते हैं क्या सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, ऐसे नहीं करिए। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि वृत्त के अंदर, ये वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई क्या है वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ये दोनों के लिए केंद्र, इसका केंद्र ये हो गया। अब कहता है सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। तो बताइए छोटा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, छोटा का त्रिज्या भी तो 10 सेंटीमीटर होगा ना, और बड़ा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़ा का त्रिज्या मान लेते हैं इधर
क्या है 26 सेंटीमीटर है। जैसे ही और क्या कहता है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़ा वृत्त ही हो गया, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त को कहने का मतलब यहाँ से स्पर्श करता है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो जीवा यही हो गया। बताइए यहाँ से जैसी अगर कोई वृत्त को केंद्र से अगर जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो ये लंब हो जाता है। केंद्र को अगर जीवा पर से अगर लंब डाल दिए तो ये दो बराबर इसको भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। कहने का मतलब इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। टोटल को क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना है, एक्स। ये कितना हो जाएगी, एक्स बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकाल दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए ये क्या हो जाएगा, लंब के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 676 बराबर इसका स्क्वायर यानी 10 के 100, इसी का नाम है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, x बटा 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को इधर आएगा सब तो कितना हो जाएगा, 576 घट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, x बटा 2 x बटा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 576 गुना कितना हो जाएगा, 4। अब x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर इस x निकालिएगा तब 576 गुना 4, इसका रूट निकलना पड़ेगा। 576 किसका वर्गमूल है, 24 का। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। तो कितना हो गया, 24 गुना 48 आ जाएगा। तो कहता है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो स्पर्श करता है। तो x का ही क्या कर रहा था, मान पूछ रहा था, यानी बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितना हो गया, 48। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।